क्या एक स्त्री का जीवन सिर्फ अपने पति की खुशियों तक सीमित हो सकता है? यह सवाल एक आम स्त्री के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। लेकिन क्या आपने कभी सुनी है वह कहानी जिसमें एक स्त्री ने अपने पति के आदर्श को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मान लिया? यह कहानी उसी पतिव्रता स्त्री की है जो धर्म और आदर्श के बीच एक पत्थर की तरह खड़ी थी, परंतु उसके दिल में एक गहरी छाया थी जिसे वह कभी देख नहीं पाई। यह कहानी एक समय की बात है जब धर्म और आदर्श एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक छोटे से राज्य की रानी थी, रानी वसुंधरा, जो अपने राज्य की प्रजा के लिए आदर्श थी, और अपने पति राजा आकाश के लिए पूर्ण समर्पण की मूर्ति। राजा आकाश की धर्मनिष्ठता और सत्यवादी स्वभाव की पूरे राज्य में चर्चा थी। हर कोई उनकी तरह बनने का सपना देखता था। रानी वसुंधरा का जीवन भी उसी आदर्श पर आधारित था। वह अपने पति की हर इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर रहती थी, मानो उसका अस्तित्व ही राजा आकाश के बिना अधूरा था। लेकिन एक दिन राजा आकाश ने एक कठिन कसम खाई, मुझे चाहिए एक ऐसा उपहार जो सबसे अनमोल हो। रानी ने बिना किसी सवाल के वचन लिया और दिन रात अपने पति की इच्छाओं को पूरा करने में जुट गई। आखिरकार रानी ने एक दिन राजा आकाश के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार पेश किया। महाराज, मैंने अपना जीवन आपके नाम कर दिया है। अब मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से केवल आपकी सेवा करूंगी। राजा आकाश ने उसे देखा और मुस्कुराए। तुम्हारे त्याग और समर्पण को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक और शर्त है। रानी वसुंधरा का दिल धड़क उठा। क्या शर्त है महाराज? उसने पूछा। राजा ने कहा, तुम्हें अपनी पहचान छोड़कर मेरी पहचान अपनानी होगी। तुम्हारा नाम अब मेरी छाया बनेगा। रानी ने बिना हिचकिचाए स्वीकार कर लिया। लेकिन समय बीतने के साथ रानी के मन में सवाल उठने लगे। क्या उसकी पहचान केवल राजा के नाम पर ही निर्भर थी? क्या वह अपनी इच्छाओं को भूलकर सिर्फ अपने पति के आदर्शों पर चलने की जिम्मेदारी निभा सकती थी? एक दिन राजा आकाश को एक बड़ी युद्ध यात्रा पर जाना पड़ा। रानी वसुंधरा ने सोचा, क्या मेरा जीवन सिर्फ एक छाया बनकर रह जाएगा? क्या मैं भी कुछ कर सकती हूं? उसने गहरे मनन के बाद तय किया कि वह अब अपने आदर्श के अनुसार न केवल अपने राज्य का शासन संभालेगी, बल्कि एक नई दिशा में अपने जीवन को आकार देगी। जब राजा वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी का रूप बदला हुआ था। उसने अपने राज्य में न्याय और समृद्धि के नए रास्ते खोले थे। राजा ने उसकी आंखों में प्रश्न देखा और कहा, यह सब तुमने कैसे किया? रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैंने धर्म और आदर्श की छाया को पार किया, और अब मैं जानती हूं कि पतिव्रता स्त्री केवल पति के आदर्शों की छाया नहीं होती, वह स्वयं एक आदर्श बन सकती है। राजा आकाश को समझ में आ गया कि असल पतिव्रता वही होती है जो अपने पति के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करती है, परंतु साथ ही अपनी पहचान और आत्मा को भी बनाए रखती है। और इस तरह रानी वसुंधरा ने न केवल अपने धर्म को निभाया, बल्कि अपने खुद के अस्तित्व को भी प्रमाणित किया, जो हर स्त्री के लिए एक प्रेरणा बन गया। पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति के आदर्शों की छाया नहीं होती, वह अपने अधिकारों और पहचान को भी बनाए रखते हुए अपने जीवन को खुद आकार दे सकती है।